हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एनएसके ऑनलाइन क्लासेस सुंदर में। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो ऑप्शन होगा बी, इनामेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 5। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, चाहे कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन स्वपोषी है? मतलब निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे हैं। चलिए आगे बढ़ देंगे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? जैसा कि हम जानते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ अनिवार्य होता है। ठीक, सबसे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2015 में भी पूछा गया है, 16 में भी, 19 में भी, ठीक, उसके साथ साथ 2021 में भी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, जिसको कहते हैं हरित लवक। कौन सा लवक? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपने भोजन को कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह 2019 और 2020 में पूछा गया है, घेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होना चाहिए या कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, ये 19 में पूछा गया है, ये स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो मंड घोलने के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितना पर? तो 10x पर देखा जाता है। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर
सी 32 दांत होते हैं और जो दूधा का दांत होता है वो 20 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भोजन का पाचन या भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण, जिसको कहते हैं उपचयन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो जल से, H2O से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण होता है तो याद रखेंगे पौधों में भी और साथ ही साथ कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रहणी भाग है तो छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कब? तो दिन में होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है गोबर छत्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पीत रस का स्राव होता है कहाँ से? तो यकृत के द्वारा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर छत्ता गोबर छत्ता एक होता है, क्या होता है? तो एक मृतजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध से दही में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो हरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है जो कि पहले क्वेश्चन में आया था। पहला क्वेश्चन में आया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका होगा द्वार कोशिका, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल कहते हैं द्वार कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? तो लाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के गुणों पर, प्रकाश की मात्रा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पत्तियों में। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृमि रूप प्रशिक्षिका हिस्सा है किसका? तो आहार नल का। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ये आपका अध्याय 1 था जिसमें से आपका 52 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें आपका 52 क्वेश्चन है। अगला पाठ हम बढ़ते हैं श्वसन। ठीक है, श्वसन। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ नंबर 2। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं तो CO2, H2O और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है तो इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है?
तो वायवीय श्वसन मुक्त होती है। चलिए, वायु श्वसन में मुक्त होती है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, गिल्स को क्लोम गलफड़ा भी कहा जाता है, गलफड़ा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देंगे कि एटीपी का पूरा नाम अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 11 की बात करते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, अर्थात बोले तो कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन के हिसाब से कॉकरोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी श्वसन गैस क्रिया में मुक्त होती है? तो CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? इनमें से सभी, CO2 ऊर्जा और प्लस में H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? जैसा कि हमने बतलाया पिछली बार, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैस विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का रहा, ठीक ना? चैप्टर नंबर 2 का रहा बायो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न संख्या नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लोएम में। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए ओके।